नमस्कार। झारखंडी अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। झारखंड में मौसम ने बदली करवट। 31 मार्च से 3 अप्रैल तक राज्य भर में बारिश का अलर्ट। झारखंड के मौसम में फिर परिवर्तन देखने को मिल रहा है। राज्य के कई जिलों में आज मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका जताई गई है। मौसम वैज्ञानिक केंद्र रांची ने राज्य में येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी रांची में मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार बारिश हुई। बारिश काफी तेज हुई, इसके बाद धूप निकल गया है। हल्की बारिश ने मौसम में परिवर्तन ला दिया है। अगले 2 से 3 घंटों में बारिश का अनुमान लगाया गया है। जिन जिलों में बारिश हो सकती है उनमें पूर्वी सेभू, गिरिडीह, गुमला और बोकारो शामिल हैं। इन जिलों में वज्रपात का भी अनुमान है। देवघर में होने वाले G20 सम्मेलन को लेकर तैयारियां हुई तेज। देवघर में G20 शिखर सम्मेलन अब मई के पहले सप्ताह में होने की संभावना है। सम्मेलन के क्रम में मैहर गार्डन व जसीडीह सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में कई इवेंट होंगे। संथाल परगना में IT सेंटर में निवेश पर प्रेजेंटेशन होगा। डिजिटल इंडिया के तहत केसी ग्रास रूट पर बिजनेस व सर्विस के साथ रोजगार के अवसर पर कई प्रेजेंटेशन होंगे। देश भर में हवाई मार्ग व रेल मार्ग की कनेक्टिविटी की सुविधा व पर्यटन उद्योग की संभावनाओं पर चर्चा होगी। झारखंड वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन आज। अरबों रुपए की होगी निकासी। चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 आज अंतिम दिन है। बजट राशि की पूरी निकासी अब तक नहीं हो पाई है। वित्तीय वर्ष समाप्ति के एक दिन पहले गुरुवार को 30 मार्च वित्त विभाग के कोषागार बंद रखने के आदेश के बावजूद कई जिलों में कोषागार खोले गए। लातेहार, गिरिडीह, पलामू जिले में कोषागारों से राशि की निकासी की गई। कोषागारों से राशि की निकासी की गई। लातेहार कोषागार से लगभग 18 करोड़ रुपए की निकासी की गई, जबकि पलामू कोषागार से 50 करोड़ रुपए की निकासी हुई। रांची कोषागार, प्रोजेक्ट भवन कोषागार, डोरंडा कोषागार सहित राज्य के सभी कोषागारों से वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अरबों रुपए की निकासी की संभावना है। 80 उत्कृष्ट स्कूलों में अप्रैल से शुरू होगा नया शैक्षणिक सत्र। सीएम हेमंत करेंगे शुभारंभ। राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग इसकी तैयारी में जुटा है। मुख्यमंत्री से समय मिलने के बाद एक साथ स्कूलों में ऑनलाइन शुरुआत की जाएगी। इन स्कूलों में विषय विशेषज्ञ शिक्षकों का प्रतिनियोजन किया गया है। CBSE की मान्यता दिलाई जा चुकी है। उत्कृष्ट विद्यालयों में 6ठी से 12वीं की पढ़ाई होगी। वैसे उत्कृष्ट विद्यालय जहां 9वीं से 12वीं की क्लास संचालित होते हैं, वहां 6ठी से 9वीं तक में नया नामांकन कर लिया गया है। हर नए क्लास में 40-40 बच्चों का नामांकन सुनिश्चित कराया गया है। नियोजन नीति का विरोध जारी। संथाल परगना में आज मशाल जुलूस, 1 अप्रैल को बंद। झारखंड की हेमंत कैबिनेट द्वारा लगाई गई नियोजन नीति के विरोध में संथाल परगना के शुक्रवार की शाम को मशाल जुलूस निकाला जाएगा। इस दौरान झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन ने संथाल परगना में बंद का आह्वान भी किया है। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन का कहना है कि किसी भी सूरत में 60-40 की नीति नहीं चलेगी। नारा स्पष्ट है कि 60-40 न चलता। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन की मांग है कि 60-40 वाली नियोजन नीति को वापस लिया जाए। खातियान आधारित नियोजन नीति बने। जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण रोस्टर जारी किया जाए। सभी विभागों में रिक्त पदों पर अविलंब नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाए। 1 अप्रैल से अच्छी सड़कों पर चलने के लिए देना होगा और अधिक टोल। अब अच्छी सड़कों पर चलने के लिए और अधिक जेब ढीली करनी होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन मंत्रालय द्वारा टोल टैक्स में वृद्धि करने के बाद झारखंड में पड़ने वाली विभिन्न टोल प्लाजा से बढ़ी हुई दर पर टोल लेने संबंधित संशोधित दर जारी कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2023 से इसे लागू किया जाएगा। NHAI के द्वारा बनाए गए 4 लेन, 6 लेन नेशनल हाईवे में चलने वाले कार, जीप, हल्के वाहन, भारी वाहन, बस, ट्रक इत्यादि से टोल टैक्स के लिए नई दर जारी की गई है। झारखंड में अप्रैल माह से बढ़ जाएगी बिजली की दर। अगले महीने से बिजली की दरें बढ़ जाएंगी। अप्रैल माह के अंत में बिजली की नई दरें घोषित होंगी। बिजली की दरों में कितनी वृद्धि करनी है, इसका फैसला निर्धारण नियामक आयोग द्वारा आयोजित जन सुनवाई के बाद तय होगा। आयोग ने JBVNL के लिए जन सुनवाई की तारीख तय की है। 1 से 13 अप्रैल के बीच इसका आयोजन होगा। आपको बता दें, JBVNL की ओर से दाखिल टैरिफ पिटीशन के आधार पर सुनवाई होगी। यहाँ अलग अलग उपभोक्ताओं से पिटीशन पर चर्चा होगी। 13 अप्रैल के बाद कभी भी आयोग बिजली की नई दरें घोषित कर सकता है। झारखंड में कोरोना और इन्फ्लुएंजा का बढ़ रहा है खतरा। मौसम की मार को हल्के में न लें। झारखंड में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। पूर्वी सेभू में कोरोना संक्रमित और मरीज मिले हैं। मानगो इलाके के रहने वाले 30 वर्षीय पुरुष इससे संक्रमित पाया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि पुराने संक्रमितों को ज्यादा सहमित रहने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में पुराने मरीजों में वही पुराने लक्षण सामने आ रहे हैं, जिससे खतरा बढ़ रहा है।
बढ़ते मामलों को देखते हुए ज्यादा सतर्कता बरतने की अपील की गई है। संक्रमित मरीज का इलाज टाटा मोटर्स अस्पताल में चल रहा है। इसे नए आंकड़े के साथ ही जिले में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या 12 पहुंच गई है। इन्फ्लुएंजा के नए वायरस H3N2 के 4 संदिग्ध मरीज मिले भी जिले में हैं। झारखंड में कॉलेज ने निकाली शिक्षक की बहाली। जमशेदपुर में अकुशल मजदूरों की प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी 375 रूपए है, यानी पूरे महीने काम करने पर उन्हें 11,250 रूपए मानदेय मिलता है। कॉलेज शिक्षकों की हालात इन मजदूरों से भी खराब है। कम से कम मानदेय के मामले में तो ऐसा ही कहा जा सकता है। कॉलेज शिक्षकों के मजदूरों से कम वेतन का यह मामला इन दिनों चर्चा में है, क्योंकि कोल्हान विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेजों में से एक घाटशिला ने अस्थायी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो नोटिस जारी किया है, उनमें इन शिक्षकों की जो प्रति कक्षा पारिश्रमिक तय की गई है वह स्नातकोत्तर स्तर के लिए 350 रूपए है। 18 टावरों से अप्रैल माह के अंत में शुरू होगी जलापूर्ति। 2 लाख लोगों को होगा फायदा। JNNURM शहरी जलापूर्ति योजना जामा डोबा पैकेज के तहत पहाड़पुर से लेकर दामोदर तक 18 जल मीनारों से लगभग 2 लाख आबादी को बहुत जल्द पानी मिलने लगेगा। पहाड़पुर से दामोदरपुर तक पड़ने वाले इलाकों के लिए जलापूर्ति के लिए अब बहुत इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पेयजल और स्वच्छता विभाग की ओर से जामा डोबा पैकेज के रखरखाव और वहाँ से बची हुई जल मीनारों में जलापूर्ति शुरू करने के लिए टेंडर भी निकाल दिया गया है। JNNURM जामाडोबा व सिंदरी पैकेज के तहत L&T कंपनी ने 36 जल मीनारों का निर्माण किया है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।